दुनिया में कोई भी देश हो, उसके लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि यही आर्मी देश के दुश्मन को अपनी सरजमी पर घुसपैठ करने से रोकती है। और अगर सीमा पार से कोई आना चाहे तो उसे देश में दाखिल होने के लिए गेट पास यानी कि वीजा लेना होता है। बिल्कुल ठीक कहा अमित आपने। और कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारी बॉडी का भी है। शरीर के अंदर की दुनिया में हड्डियां और मसल्स बॉडी ऑर्गन्स के लिए सिक्योरिटी फोर्स का काम करती हैं, और हम जो भी खाते हैं पीते हैं उसे फूड नली के जरिए इन ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए गले के निचले हिस्से में मौजूद थायराइड ग्लैंड से गेट पास लेना होता है। वैसे ज्योत्सना, खाना कितनी जल्दी पचेगा, उससे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलेगी, ये काम करता है थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल आपने ठीक कहा अमित। ऐसे में थायराइड लेवल बिगड़ने पर पेट से लेकर दिमाग तक इसका असर दिखने लगता है। इसलिए जब चिड़चिड़ापन हो, थकान रहे, वक्त से पहले बाल सफेद हो जाएं, वजन तेजी से घटे या फिर बढ़े, तो तुरंत अपना थायराइड टेस्ट आप कराएं। बिल्कुल, और शुगर की तरह इस बीमारी में भी वजन घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। दरअसल जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। वहीं जब थायरॉक्सिन ज्यादा बनता है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तेज हो जाता है और वजन घटने लगता है। सिर्फ यही नहीं, थायराइड डिस्टर्ब होने से एस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज और आर्थराइटिस का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। वैसे थायराइड बिगड़ने पर क्या-क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अमित अनजान होंगे कि आखिर थायराइड का लेवल बिगड़ता क्यों है। ठीक बात है ज्योत्सना, तो उन लोगों को हम बता दें कि ये बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होती है। सही वक्त पर इलाज ना हो तो थायराइड कैंसर तक हो सकता है। पब्लिक हेल्थ अपडेट की स्टडी से ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा थायराइड पेशेंट हैं, और अकेले भारत की हम बात करें तो हर 10 में से एक शख्स समेत इस बीमारी का शिकार है। बिल्कुल ज्योत्सना, यानी देश में हर 10वें इंसान को जरूरत है कि वो सुबह उठे, इंडिया टीवी लगाए और योग करे, क्योंकि योग में वो ताकत है जो थायराइड को कंट्रोल ही नहीं क्योर भी कर सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इस वक्त कैसे उन योगाभ्यास को करें और कौन कौन से वो योगाभ्यास हैं जो थायराइड को कंट्रोल ही नहीं क्योर करेंगे, जानने के लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ सिंगापुर से जुड़े हैं। स्वामी जी देश विदेश कहीं भी घूमे, लेकिन कनेक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती और ना ही ये कटती है। स्वामी जी प्रणाम, योग हमारा हमेशा लगा रहता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। मेरे साथ यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और सिंगापुर का सबसे बड़ा सिंबल है आधा शेर आधी धरती का, और उसके मुंह से निरंतर पानी बह रहा है। यहाँ गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, और यहाँ सब छोटे छोटे बच्चे भी मेरे पास हैं जो सब अनुलोम विलोम करो शिवोम, अनुलोम विलोम करो। और मैंने यहाँ यदि रोक दिया थोड़ा, नहीं तो पब्लिक को नहीं रोकते तो यहाँ क्राउड ज़्यादा हो जाता, कार्यक्रम करना मुश्किल हो जाता, तो सैकड़ों लोगों को यहाँ से हटाया हमने। और सिंगापुर धरती का सबसे खूबसूरत उस रूप में देश है कि यहाँ सब कुछ व्यवस्थित है, बिना मर्जी के कोई चिड़िया भी नहीं उड़ सकती है। और यदि कोई सिगरेट पी ले सार्वजनिक स्थान पर, कोई च्युइंगम चूस करके फेंक दे तो उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना लगता है। मतलब इतना डिसिप्लिन्ड कंट्री है। वैसे तो स्वामी जी बहुत साफ सुथरा, कहीं पर एक मतलब जिसको कहते हैं 1 इंच कोई कचरा नहीं मिलता देखने को। बहुत जबरदस्त देश है, और इस स्वच्छ देश में स्वच्छता के सूत्र आज हम देंगे इंडिया टीवी के माध्यम से। तो मैं कह रहा था, हाइपो हो या हाइपर जी, दोनों ही तरह का थायराइड भी ठीक होगा। उसके लिए यदि कोई कर सके तो सबसे बेस्ट है सर्वांगासन। लेट करके पैर उठाए, और ये हो गया सर्वांगासन। दोनों हाथ पीछे लगा दिए। ज्योत्सना तो सर्वांगासन बहुत अच्छा करती है। अमित भाई आप भी अब पक्के योगी हो गए। ऐसे 1-2 मिनट से लेके अधिकतम 5 मिनट तक कराते हैं। 25, 50, 100, 150, 200 mg तक थायरॉक्सिन जो ले रहे थे हमने उनकी बंद करवाई है। सर्वांगासन बड़ा जबरदस्त है। सहज श्वसन इसमें चलते रहते हैं। बीच में आप 10-20 सेकंड के लिए श्वास रोक भी सकते हैं और जाल अंदर बंद लगा सकते हैं। दोनों हाथ पीठ के पीछे भी लगा सकते हैं और दोनों हाथ हटा भी सकते हैं। ऐसे दोनों हाथ की अंगुलियों को अंगुलियों में डाला और हाथ ऐसे कर दिए, ये ऐसे
और बिना हाथ लगाए ऐसे भी कर सकते। तो ये निरालंब सर्वांगासन हो गया। सर्वांगासन और हलासन ये थायराइड के लिए बेस्ट है। फिर एक अभ्यास और है, ऐसे लेटे लेटे ही पद्मासन लगा लिया और पद्मासन लगा के दाएं पैर को पहले बाएं पर रखते, बाएं को बाद में दाएं पर रखते। ये इसकी प्रक्रिया है। फिर क्या किया, हाथों को ऐसे लेकर के पहले गर्दन को मोड़ा और ऐसे पीछे की ओर देखा, सारे देवी देवता दिखाई दे रही थे। ऐसे ये ऐसे ऐसे किया ये, और इसमें ऐसे कपालभाति भी कर सकते हैं, ये भी बेस्ट है थायराइड के लिए। थायराइड के लिए बेस्ट है। फिर उल्टे लेट करके ऐसे ऐसे किया, ये भुजंगासन जानती हो तुम तो, इसका मतलब इंडिया टीवी तुम भी देखती हो। योगा करते भी है। क्या बात। क्या बात। अच्छा ऐसे, स्वामी जी, ऐसे जी मेरी बहन। थायराइड के पैकेज की शुरुआत तो आपने करवा दी है। अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके सभी टॉपिक्स को हम शामिल कर लेते हैं ताकि इस बीमारी को जड़ से कैसे मिटाना है उसके बारे में हम जानें। स्वामी जी, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी के लोग जो हैं इस परेशानी से जूझ रहे हैं। करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और बीमारी की समझ नहीं हो पाती है, पता नहीं चल पाता है। योगाभ्यास की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं। कौन कौन से आसन अच्छे हैं थायराइड की बीमारी को दूर करने के लिए वो तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन ये परखें कैसे, इसे समझें कैसे कि थायराइड है या नहीं है। थर्ड फोर्थ स्टेज में पहुंचने से पहले ही पता चल जाए। शरीर क्या ऐसे छोटे छोटे सिग्नल्स या सिम्टम्स देता है जिनसे पता लगाया जा सके, इसके बारे में भी बताइए योगाभ्यास के साथ साथ। जब अनायास चक्कर से आने लगे, वर्टिगो जैसे हो जाता है, चक्कर से आंखों में भारीपन आता है, कई बार तो आंखें ऐसे लगता है जैसे बाहर निकल जाएंगी। ऐसे गांव की भाषा में बोले तो डीबले जैसे दिए होते हैं ना, ऐसे आंखें बाहर निकलने लगती। फिर हार्ट की पल्पिटेशन हाई हो जाती है, दिल में बेचैनी होने लगती है, अचानक वजन घटने या बढ़ने लगता है। और इतना ही नहीं, इसका असर जैसे आपने भी कहा, बाल अचानक ऐसे झड़ने लगते हैं, ऐसे लगता है गुच्छा हाथ में आ रहा है। बाल अचानक ऐसे हाथ में भर भर के आने लगे तो समझ लेना थायराइड की बीमारी हो गई है। और इसके लिए जो अभ्यास है, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, ये उष्ट्रासन अप्रतिम है। उष्ट्रासन के साथ साथ और एक है सिंहासन। जैसे यहाँ पर शेर मैंने दिखाया था शुरू में, ऐसे ये तो सिंगापुर का शेर है, ये भारत का शेर है जो अभी धाड़ रहा है। ये दूसरे सोचेंगे ये पीछे क्या हो गया। तो इसलिए ज्यादा जोर से नहीं। स्वामी जी, आपने शेर का जिक्र किया, एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ स्वामी जी। इनको ऐसा लगेगा ना, स्वामी जी, आपने कहा कि शेर की तरह आप दहाड़ रहे थे, इसमें कोई भी उन्हें शक और शुबा नहीं है कि आप शेर हैं, लेकिन साथ भी आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसी मछली की तरह है। और जो आपने अभी दिखाया था सिंगापुर में, जो सिर उसका शेर का है और धड़ जो उसका मछली का है, उसको मरलायन बोलते हैं, मरमेड से मरलायन। तो आप भी वही है ना, आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसी मछली की तरह है, और जो आप बहादुर हैं शेर की तरह, ताकत जो आपकी शेर की तरह है। एजिलिटी है, ताकत है, रफ्तार है, बुद्धि है, वो शेर वाली है। और ये जो कपालभाति के साथ उज्जाई है ना, ये तो अप्रतिम है थायराइड के लिए। एक बार ट्राई करके देखोगे, ऐसे साउंड करते समय सांस को अंदर भरना, देखो ऐसे। साउंड के साथ ब्रेथ को इनहेल करना और फिर श्वास को रोक करके रखना। तो ऐसे 10-20 सेकंड होल्ड करके रख लिया, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरज के साथ करें। योग में धीरज भी रखना है, एक साथ धीरज भी रखना, शौर्य में भी जीना, पराक्रम में भी जीना।
यही तो योग है। धृति क्षमा दमोस्तयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षण। योग धर्म के, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के यही तो लक्षण बताए महर्षि मनु ने भी। ऐसे और होल्ड करके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ते और कपाल भाती करते। इसमें पॉइंट जरूर दबाएं। और थायरोग्रिड 2-2 गोली सुबह शाम ले ली धनिये के पानी के साथ। मैं तो पिछले 35 सालों से लोगों को थायराइड से मुक्त कर रहा हूँ। हमारा एक ही सपना है, योग युक्त हो, रोग मुक्त हो। थायराइड के लिए मैंने त्रिकुटा, जिसको सौंठ पीपल काली मिर्च कहते हैं, त्रिकुटा लिया आपने, माना 50 ग्राम, तो 25 ग्राम से 50 ग्राम उसमें बहेड़ा और मिला दिया। बहेड़ा, हर बहेड़ा आंवला जो त्रिफला में डालते हैं, तो 50 ग्राम त्रिकुटा और 25 से 85 ग्राम उसके अंदर बहेड़ा मिला दिया और दोनों मिलाकर के शहद से चाट लिया। उससे थायराइड अच्छा हो जाता है। थायरोग्रिड, और उसके साथ किसी को गले में गांठ भी हो जाती है तो सिस्टोग्रिड या कर्क्यूमिन गोल्ड या वृद्धि बाधिका दे देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा हो जाता है। थायराइड एकदम फर्स्ट क्लास। कि थायराइड थोड़ा हो, अच्छा पीछे शो चल रहा है, मैं देखा कुछ एक्साइटमेंट बढ़ गया है। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं स्वामी जी पीछे। तो हम इंडिया टीवी पर ही मैंने देखा कुछ एक्साइटमेंट बढ़ा सामने से। इसका मतलब अब इंडिया टीवी पर योग के शो के साथ साथ यहाँ के और लाइट शो भी देख लो, लाइट एंड साउंड शो, लेकिन सुनना मुझे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सिंगापुर के बाद हम हो सकता है हांगकांग, अमेरिका, सारी दुनिया दिखा देंगे आपको। क्या बात है तो जो स्वामी जी। योग करता है ना, हाँ। वो सारी ऐसे भी दुनिया देख लेता है। तो योगात... मैं कहता हूँ योग फॉर यूनिवर्स। नाउ होल यूनिवर्स इज डूइंग योगा, एंड योगा फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर वेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर जॉय, एवरीथिंग वी आर डूइंग इन योगा। ओह, इसका जरूर दिखाओ। इसका जूते में पद्मासन जोरदार किया है साइसा क्या ने। बात है, क्या साइसा बात के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। अच्छी छोरी है, अच्छी बेटी है, क्या बात है। और पद्मासन में जरा ऊंचे उठ के दिखाए से ये अब इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साइसा को। हाँ, कोशिश तो कर रही है। हाँ अभी खैर, तो ये थायराइड के लिए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में एक पॉइंट है, तो इनको दबाएगा उसको कभी भी ना मोटा होगा ना पतला। मैं 30 साल पहले जैसे था। सुन रही हो बेटी, क्या नाम है? क्षमा। क्या बात है। और तुम्हारे हस्बैंड? तुम्हारा ही है ना? हाँ, तो इसका हस्बैंड इधर उधर होगा, ये दूसरा है ना। अच्छा स्वामी जी, तो ऐसे हंसी मजाक की बात है, सीरियस मत लेना। सीरियस में ये स्वामी जी अच्छी बात है। स्वभाव में पता। थैंक यू। तुम इधर बैठो। स्वामी जी, पति तुमको भी पत्नी योग का कराते जिक्र हैं। आप कर रहे थे, लेकिन पति पत्नी में पता नहीं भाई, कोई किसी दूसरे के साथ भी घूम सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। फ्रेंडशिप भी अच्छी होती है, लेकिन हस्बैंड दूसरा नहीं होता। एक ही होता है, इंडिया में एक ही होता है। ठीक है, 7 जन्म तक। अंतिम तो नहीं चल रहा है ना? भगवान जानता है। वैसे स्वामी जी, ये जरूरी है कि सब अपने अपने पार्टनर के साथ रहे, नहीं तो जिंदगी भर फिर गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि जो मार पड़ती है फिर वो कभी जाती नहीं है। वैसे स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है कि एक बार थायराइड हो गया तो जिंदगी भर गोली खानी पड़ती है, और ये बात कितनी सच है? और क्या थायराइड का कोई परमानेंट क्योर भी होता है? क्योंकि एक हमेशा सवाल रहता है लोगों के अंदर। क्या ये गोली छूट सकती है स्वामी जी? थायराइड परमानेंट क्योर होता है जी ज्योत्सना जी? तो कुछ कह रहे थे ज्योत्सना जी? स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि जिस गोली का अमित जिक्र कर रहे हैं, क्या ये गोली परमानेंटली छूट सकती है? ये थायराइड की गोली भी परमानेंट छूटती है। एलोपैथी को कई बार मैं
इसके जो कर्म है उसके आधार पर झूठी पैथी बोलता हूँ। ये झूठ फैलाते हैं एलोपैथी वाले कि बीपी क्योर नहीं होता, शुगर क्योर नहीं होता, थायराइड क्योर नहीं होता, अस्थमा क्योर नहीं होता, अर्थराइटिस क्योर नहीं होता, कोलाइटिस कॉन्स्टिपेशन क्योर नहीं होता, स्ट्रेस क्योर नहीं होता। थ्रू योगा, थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू नेचुरोपैथी वी आर क्योरिंग दीज ऑल डिजीजेस। बस डेली you do yoga with dedication, do continuously, then you are achieving the ultimate and sustainable health. Without any medication you can live like me, and I am the live example, live inspiration, motivation for all. करना पड़ेगा। मैं भी तो आपके सामने बैठा हूँ, लोग तो एक घर का माल खाते हैं, ये हमारे पोद्दार जी माल खिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे अस्थाना जी ने भी माल खा खा करके पतला कर लिया अपना पेट, पहले तगड़े थे। तो लोगों को एक घर का माल हजम नहीं होता। देखो हम सब घरों का माल खाते फिर भी माल खा करके बेहाल नहीं है। तो योग जोरदार है। इधर एक मैया मोटी छिप करके बैठी है पीछे। तो थायराइड की गोली परमानेंट बंद होगी। मैं कहता हूँ गोली को मारो गोली, अब बहुत होली। अब डेली योग करो, इंडिया टीवी फॉलो करो। ये भाई साहब बहुत गौर से सुन रहे हैं। आप थोड़ा सा ईयर ग्रिड खा लेना तो आपके कान इतने तेज हो जाएंगे 100 फीट दूर से सुनोगे बाबा को। जिनके कान कमजोर हो जाए ईयर ग्रिड खाओ, जिनके आंख कमजोर हो जाए आई ग्रिड खाओ, ब्रेन की मेमोरी कमजोर हो जाए मेधावती मेमोरी ग्रिड खाओ, और अनुलोम विलोम जरूर करो। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम, ये तो सब करो, खड़े खड़े भी कर सकते हैं। हाँ, ये हरियाणा का छोरा भी अड़े आ गया महेंद्रगढ़ तक बैठे रहे। हाँ, ये इंजीनियर है। तो ये तो मैंने 100-200 यहाँ से भगा दिए। मैंने कहा भाई ज्यादा भीड़ करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, लोग कहेंगे बाबा ने ये क्या मजमा लगा दिया। अनुलोम विलोम करो, बहुत जबरदस्त। अनुलोम विलोम पूरी बॉडी की सारी एनर्जी को बैलेंस कर देता है। बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस में, बॉडी माइंड सोल में, यूनिवर्स के साथ उसकी एनर्जी की सिनर्जी हो जाती है। ये अनुलोम विलोम बड़ा जबरदस्त है। इसको तो खड़े खड़े भी कर सकते हैं। डू साइसा दिस अनुलोम विलोम। शिवोम भी करो। स्वामी जी, इनकी मम्मी तो कर रही है। हाँ, इनकी मम्मी को एवर यंग रहना है, 100 साल तक बुढ़ा नहीं होना। कर ले बेटे। क्षमा का क्या है नाम? अजय। चलो करो बेटा। स्वामी जी, आप भी करो क्षमा। थायराइड के ग्लैंड्स को लेकर शरीर का गेट पास भी कहा जाए। जो थायराइड ग्लैंड होता है उसे हम गेट पास कहते हैं शरीर का। तो यानी जो भी हम खाते हैं उसे थायराइड ग्लैंड पास लेकर फूड पाइप तक पहुंचाता है और खाने को फिर एनर्जी में बदलने का काम भी करता है। और यही अगर ग्लैंड ऐसे में थायराइड डिस्टर्ब होने से पाचन में गड़बड़ी आ जाती है। तो थायराइड के मरीज पाचन दुरुस्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि अगर थायराइड ग्लैंड में कहीं गड़बड़ी आई फिर और गेट पास नहीं मिला, फिर तो आपके शरीर की हालत खराब हो जाएगी, बीमारों से जगड़ जाएंगे। स्वामी जी, थायराइड, पैराथायराइड और इसके साथ पीट्यूटरी ग्लैंड का भी कनेक्शन है। ये T3, T4 तो थायराइड पैराथायराइड से स्रावित होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। और एक हार्मोन निकलता है ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड को अच्छा रखने के लिए शीर्षासन भी जरूरी है, इसलिए शीर्षासन तो सबके लिए अपरिहार्य है। बचपन से ही सुन लो ये बेटियों, अपने छोटे छोटे बाबू को पहले दीवार के साथ कराना, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा। ये अद्भुत है, अद्भुत। ऐसे ऐसे करना इसको 1-2 मिनट डेली करना। बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, जीनियस बनेंगे, IQ लेवल अच्छा होगा, जिंदगी में कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखों की कब प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी बाल नहीं झड़ेंगे, मेरी तरह से काले रहेंगे। और हमारी जो बायोलॉजिकल एज है वो 50 से ज़्यादा होने पर, जैसे मैं 50-60 के बीच में पहुंच गया हूँ, फिर भी 25 जैसी मेरी फिटनेस है। मेरी माई बायोलॉजिकल एज इज ओनली 25। सब बोल रहे हैं देखो यहाँ पर भी। ये योग से होता है और पाचन के लिए तो बहुत अच्छा होता है।
मंडूकासन। ये ऐसे बैठ गए, कितना आसान है देखो। ये ऐसे, और देखो मैं इंडिया टीवी के करोड़ों जो हमारे स्वास्थ्य साधक हैं, हेल्थ सीकर्स, योग सीकर्स, पीस सीकर्स, जो अपनी सनातन संस्कृति विरासत पर, अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जो गौरव रखते हैं, मैं एक दिन उनको छोड़ता नहीं हूँ। यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ हमारी मीट है, लेकिन वो सब सेकेंडरी है। माई फर्स्ट मिशन इज योगा एंड हेल्थ। ऐसे अपनी प्रायोरिटीज हमें तय करनी पड़ती है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज योगा। योगा होगा तो सब कुछ होगा। हेल्थ मिलेगी तो बिजनेस कर सकते हो, घर परिवार व्यापार ठीक चला सकते हो। हेल्थ ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। If your health is good, so you can achieve each and everything in your life. You can do everything, but without health, everything is nothing. बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं देखो स्वामी जी ये आप। मंडूकासन, ये पाचन के लिए ऐसा है। जी मेरी बिल्कुल बहन, ठीक कह रहे हैं स्वामी ये जी आप। मंडूकासन। आजकल तो सेहत ही सबसे बड़ी हेल्थ है, इसीलिए वेल्थ है, इसलिए कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जितनी अच्छी सेहत होगी समझिए उतने धनवान आप होंगे। क्योंकि हम पाचन की बात कर रहे हैं, गेट पास की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उन परेशानियों की बात करते हैं जो थायराइड की बीमारी पेशेंट्स को देती है। थायराइड के जो पेशेंट्स हैं स्वामी जी, उनको एक परेशानी ये है कि जल्दी बाल उनके सफ़ेद हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, वो फ्रेशनेस चली जाती है, तमाम तरह की परेशानियों से उन्हें दो चार होना पड़ता है। तो योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, इसके साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए कि इन परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिले। हाँ, ये जिनके बाल झड़ते हैं ना, उनको तो केश कांति शैम्पू, केश कांति एडवांस तेल, इससे तो झड़े हुए बाल, भाई साहब आप भी लगाना, आपकी खेती जुड़ी पड़ी है। हाँ हाँ, इसके भी उजड़ रहे हैं। हाँ लगा लेना, नहीं तो तेरा हस्बैंड पहचान ना भूल जाएगा। तो ये केश कांति एडवांस है ना, झड़े हुए बाल भी आ जाते हैं और झड़ते नहीं है। केश कांति एडवांस ये नया बनाया, बहुत जबरदस्त। और फिर हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाना, आंवला एलोवेरा गिलोय, ये तो ऐसी चीज़ है। एक राजस्थान की बेटी आई, उसके 12 साल में 95% बाल सफ़ेद हो चुके थे। आंवला एलोवेरा गिलोय लेकर के और यही कपालभाति, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, शीर्षासन करके उसने 99 क्या, अब तो 2-4 बार सफ़ेद देखे थे मैंने, उसके 100% बाल वापस काले हो गए 12-13 की एज में भी। तो थायराइड के बिना भी ऐसे ही जो सारी डेफिशिएंसीज है ना, वो आंवला एलोवेरा गिलोय से पूरी हो जाती है। इसलिए आंवला एलोवेरा गिलोय भी हमने पतंजलि से सबको उपलब्ध कराया है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो आज 40,000 करोड़ प्लस की जिसकी मार्केट कैप है, वो कंपनी का वेल्थ बढ़ाने के लिए नहीं, आपकी हेल्थ बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। हमारा कोई प्रचार जो है ना व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम ये आंवला एलोवेरा गिलोय उपलब्ध कराते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, उससे बाल भी अच्छे हो जाएंगे, आंखें भी अच्छी रहती है, स्किन भी अच्छी रहती है। और एंटी एजिंग, जैसे ये थायराइड के लिए बताया ना मैंने, शीर्षासन और सर्वांगासन, एक से पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और एक से थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड अच्छे होते हैं। तो इससे ये एंटी एजिंग भी है, ये शीर्षासन और सर्वांगासन, और थायराइड के लिए भी अच्छे। पाचन के लिए तो जो बता ही दिया है पूरा पैकेज, और ज़्यादा ही पाचन अच्छा करना है तो ये पवन मुक्तासन कर लो। ये हमारे बच्चे ने आते ही मुझे यहाँ पाइनएप्पल का जूस पिलाया। क्या नाम बेटा? धीरज। नीरज, ये नीरज जोरदार बच्चा है। इधर एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो भाई। ये सारा अरेंजमेंट इस बच्चे का किया हुआ है। गणे का है, हरियाणा रोहतक का छोरा है, वो अड़ा काम आया। ठीक है बेटा नीरज, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, इसने सारा अरेंजमेंट कर दिया यहाँ अनजान जगह में भी। ये फायदा होता है योग से कनेक्टिविटी का। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़ा जबरदस्त, इससे तो पाचन इतना जबरदस्त हो जाता है।
हरियाणा की भाषा में बोले तो लट से गाड़ देता है एकदम। मतलब तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ऐसे 1 मिनट तक करना, और वो भी कपालभाति के साथ करो, और हो सके तो पादाघुष्टनासा स्पर्शासन। ये तो अप्रतिम है। इससे तो पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ तो ये आज सब खुश हो रहे हैं कि बाबा जी आई तो बाहर आ गई। बहुत जोरदार कार्यक्रम है, सारे खुश हो गए। अभी तक तो ये टीवी पर ही देख रहे थे, इंडिया टीवी पर देख रहे थे, आस्था पर देख रहे थे। बोले बाबा जी आज तो हमारे घर में ही आ गए। मैंने कहा ठीक है। यह सारा हिंदुस्तान मैंने देखा, और कहाँ से, इंडोनेशिया, मलेशिया से, म्यांमार से। बोले बाबा जी हम तो सब आपको देखते। मैंने कहा कहाँ देखते हो? यू आर वाचिंग यू ऑन यूट्यूब। मैंने कहा ठीक है। यूट्यूब में से निकल करके अब मैं बाहर आ गया आज। तो ये पूरा प्रकरण भी पूरा हो गया, और बाल तो ऐसे रहेंगे जैसे हमारे ये असली वाले हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन वाले नहीं है। विग आजकल विग लगाते ना। हाँ, अमिताभ बच्चन जी भी अच्छे हैं, ठीक है, वो तो एक्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जी तो ये स्वामी जी बहुत ही देखिए, जबरदस्त है। अब अगले कोई विषय छूट गए हो बिल्कुल स्वामी जी, वहाँ तो आपकी वो सारे बातचीत संदर्भ इतनी ले लो। अच्छी लोगों से चल रही है, कैसे लाइट माहौल में, हंसी मजाक में योगाभ्यास का पूरा सेशन आप करवा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उसकी ये बहुत खूबसूरत तस्वीर। अब वापस थायराइड की बीमारी की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि थायराइड के पेशेंट स्वामी जी हेयर फॉल के अलावा मसल्स पेन की भी शिकायत करते हैं। तो अब ये मसल्स पेन एक से बार कैसे दोबारा छुटकारा दिखाओ भाई मिले? पूरा दृश्य। तो एक तो यह सच में बहुत सुहाना दृश्य लग रहा है, जी। ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके लिए लोग यहाँ बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बड़े मेहनती होते हैं यहाँ के लोग, हार्ड वर्किंग पीपल हैं, ऑनेस्ट हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं, अपनी ड्यूटी को, अपने कर्म को अपना धर्म मानते हैं। तो जो मसल्स की प्रॉब्लम आती है उसके लिए एक तो देखो, ये बैठे बैठे यही करो, ये तो कितना अच्छा है ना। हाँ, ऐसे ये करें, और मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। एक तो इम्यूनोग्रिट लें, और इम्यूनोग्रिट वटी भी है, इम्यूनोग्रिट पाउडर भी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी है। फिर अश्वगंधा, शता और सफ़ेद मूसली। अश्वगंधा बहुत ज़बरदस्त है, अश्वगंधा का कैप्सूल, अश्वशिला का कैप्सूल ये ले लिया, और दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत ले लिया, और न्यूट्रीला सोया बड़ी हम बनाते हैं। या अमित जी आपको तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा न्यूट्रीला स्वामी का। जी, और अभी तो रागी और हमने 7 ग्रेन भी लॉन्च कर दिया, वो भी गिफ्ट में भेजने वाला हूँ आपको। स्वामी जी मैंने कल ही खाया था, इनको मुझे इतना पसंद है। इनको पूछे अमित लंच में क्या कल ही खाया, खाया था? तो कहते हाँ। हैं सोया बड़ी खाई। उसको मैं उबाल के खा लेता हूँ स्वामी जी, बहुत अच्छा सोया लगता बड़ी है। लंच में क्या बात है। हाँ, तो और ये शाकाहारियों का सबसे रिच प्रोटीन जो है वो सोया बड़ी है, जबरदस्त है। और दालों में भी प्रोटीन होता है, दूध दही छाछ में भी प्रोटीन होता है। तो ये तो इतना इजी है। हमारे कुछ फॉरेनर फ्रेंड्स भी है, वो भी सब कर रहे हैं। ये तो मामला जबरदस्त है, इतना तो हम भी कर सकते हैं। तो इतना ही कर दिया तो उससे भी गुजारा हो जाएगा। ये भी बड़े जबरदस्त है, इससे सारे मसल्स की ट्यूनिंग भी अच्छी हो जाती है, और मसल्स भी देखो, हमारे वाले भी मसल्स हैं। हाँ, लेकिन ये मुर्गे वाले नहीं है, ये अंडे वाले नहीं है, ये योग वाले। बाबा जी आप कोलाइटिस का भी बताना। कोलाइटिस का भी बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? शिवानी। शिवांगी। शिवानी। शिवानी जी का कोलाइटिस का क्वेश्चन आप बाहर से तो लेंगे ही, लेकिन कोलाइटिस के लिए कुटज घनवटी और कुटज रिष्ट, स्वामी जी, घनवटी 4 गोली खा। कुटज घनवटी अर्थराइटिस में भी फायदा करता है। यहाँ तो लाइव सवाल आपके पास आ गए हैं। पेडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लेना। आपके पास लाइव सवाल आ रहे हैं तो स्वामी सवाल जी। बाहर के भी तो लेने चाहिए ना। हाँ, इंडिया बिल्कुल टीवी लाइव पर सब। तो हाँ जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर जो होता है
वो शरीर के नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है, यानी नर्व्स पर भी पड़ता है, स्वभाव में भी बदलाव देखने को लगता है। तो जो नर्व्स मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए क्या उपाय हैं और कौन कौन से प्राणायाम कर सकते हैं जिसके जरिए हमारे जो वेन्स हैं या जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स हैं, धमनियां हैं, उनको हम मजबूत रख सकते हैं? नर्वस सिस्टम के लिए बेस्ट है न्यूरोग्रीट, अश्वगंधा, अश्वशिला लाजमी फायदा तो करते ही करते हैं। दूध दही खाओ, घी खाओ, और वो भी गाय का हो तो बहुत अच्छा है। तुम तो गाय का ही पीते हो ना दूध? हाँ, गाय का पूरी दुनिया में मिलता है। ये भैंस तो अफ्रीका और भारत में कुछ ज्यादा है, और वहाँ भी हरियाणा वाली मुर्रा भैंस मेरा दूसरा बाबा हमारी रोहतक वाली मुर्रा ने भी याद रखा है। तो खैर ये जो है, एक गिलास दूध या एक कटोरी दही। आज मैं सिंगापुर एयरलाइंस में था, तो वहाँ पर भी जो है वो फ्रूट वाला, जिसमें फ्रूट्स मिला देते हैं ना, योगर्ट बोलते हैं। अब हम देसी आदमी, लेकिन फिर भी हमने खाया तो जोरदार था वो। तो दही जो बच्चे खाते नहीं ना, तो उनको फ्रूट्स ऐसे मिला दिया करो, थोड़ा उसमें स्ट्रॉबेरी, थोड़ा बनाना, थोड़ा अंगूर, ग्रेप्स, ये डाल करके फ्रेश खिलाया करो बच्चों को। हाँ, सायसा खुश हो गई कि बाबा जी ने नई रेसिपी बता दी। यस मम्मा। दूध हजम नहीं होता तो पंचकोल लिया करो, पीपल, पीपलामूल, चित्रक, चवेसठ, पंचकोल पाउडर मंगा लेना। उसको उबाल करके, पंचकोल का हम थोड़ा मोटा पाउडर देते हैं, उसको उबाल के पी लो, दूध हजम हो जाता है। और इसके लिए नर्व्स के लिए न्यूरोग्रीट बहुत जबरदस्त है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये तो सबको करना ही पड़ेगा। हाँ, ये सायसा ने तो पद्मासन लगा के अब छोड़ दी, जूते भी हटा दिए इसने, अब एकदम एक्चुअल पोज में आ गई है। अनुलोम विलोम करो बेटा, उठ भी गई, क्या बात है भाई, कोशिश अच्छी की है। अरे सायसा इतनी देर से मेहनत कर रही है, कैमरे वाले तो इधर भी देख। ये छोरी बहुत उठा, हाँ थोड़ी तगड़ी हो गई है। क्या बात है, वेरी गुड। अनुलोम विलोम कर बेटा। आज भाई सायसा को इनाम देना पड़ेगा, प्राइज देना पड़ेगा। पोदार साहब तैयार रखना। हाँ, कितना 50-100 डॉलर देने पड़ेंगे। मिनिमम 50। हाँ स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन तो आप करवा ही रहे हैं, नर्वस सिस्टम के लिए अद्भुत है जी। अब साथ ही सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आपके पास तो वहाँ भी लोग हैं, तो लाइव सवाल आप वहाँ से भी ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपसे सवालों के जवाब के लिए वीडियो मैसेजेस भेजे हैं, तो उनके सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल वाराणसी से उनके भी सवाल ले लेते हैं। तुम्हारा भी किसी का सवाल होगा तो सम्मिलित करेंगे जी। आलोक सिंह वाराणसी से पहला सवाल पूछ रहे हैं। बाबा जी, मैंने अभी अल्ट्रासाउंड कराया तो मुझे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज डायग्नोस किया गया है, कृपया इसका कुछ उपाय बताएं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज पूरी तरह से अच्छी होती है। एक तो सिस्टोग्रिट ले लेना, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली, 3-3 गोली, और लौकी के जूस के साथ ले लेना, बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे। ये तो खाली पेट ले लिया सिस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ, बोटल गॉड बोलते हैं, सोरोकाई बोलते हैं उसको, दूधी बोलते हैं, उसके जूस के साथ ले लेना। और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड ले लेना, और कपालभाति करना, गोखरू का पानी पीना सुबह सुबह उठ करके, और जौ का आटा, जौ का दलिया, ये हमने पहली बार देश को उपलब्ध कराया, अप्रतिम होता है किडनी के लिए, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। विदेशों में लोग किडनी के लिए बियर बहुत पीते हैं, बियर पीने की जरूरत नहीं है, जौ से ही काम हो जाता है। जौ की राबड़ी खा लो, जौ का दलिया खा लो, जौ की आटे की रोटी खा लो। अगला प्रश्न आप ले लो। वाराणसी जी स्वामी जी, अगला जो सवाल है मुंबई से रितिका का सवाल है। और रितिका जी मुंबई से कहती है कि कान के ऑपरेशन के बाद बाएं तरफ का जो चेहरा है पैरालाइज्ड हो गया है स्वामी जी। फरवरी 2023 को इन्फेक्शन की वजह से मेरे बाएं कान का ऑपरेशन हुआ। उसी दिन उसके तुरंत बाद मुझे बाएं साइड चेहरे का पैरालिसिस हो गया है। कान से अभी भी पानी आता है। डॉक्टर ने फिर से सर्जरी करने को बोला। कृपया उपाय बताओ। तो लोग किसी को भी अचानक पैरालिसिस हो जाए, फेशियल पैरालिसिस हो जाए तो क्या करें? अचानक हार्ट अटैक हो जाए, अचानक आंखों की रोशनी चली जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, अंधेरा सा छा जाए, क्या करोगे? अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो। हॉस्पिटल में जाने से पहले अच्छे हो जाओगे।
तुरंत ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये अवेयरनेस हम फैला रहे पूरी दुनिया में। ये पैरालिसिस के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, ये मेमोरी के लिए बहुत जबरदस्त है। साथ में खाली पेट न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड एक और स्वामी। खाने के बाद अश्वशेला ले लें, त्रयोदशांग गूगल भी ले सकते हैं। और इसमें ब्रेन का भी रोल होता है, इसलिए मेमोरी ग्रिड और मेधावटी ये एक गोली रात को सोते समय जरूर ले लें। एक रितिका जी, एक ही महीने में आपका चेहरा एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ये महिमा है जो अभी स्वामी आपको जी। उपचार बताया उसका, ये बेनिफिट है। अब बुलंदशहर से साक्षी का सवाल भी शामिल कर लेते हैं। जरूर मेरी जरूर। एक आंख में रोशनी बहुत कम है, डॉक्टर पर इलाज चल रहा है पर कोई आराम नहीं, कृपया आप कोई उपाय बताएं। ये जरूर जरूर बेटा आप ठीक होंगे साक्षी जी। जिसकी भी आंखों की रोशनी कम है सभी सुन लो, छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल आंखों पर चश्मे चढ़ जाते हैं। नंगे पैर घास पर चलो, सुबह उठ करके मुंह में पानी भर के छींटे मारो, त्राटक करो, ऐसे अंगूठे का ही त्राटक कर सकते हैं। रात को चांद का कोई तारे का त्राटक कर सकते हैं, सूरज का त्राटक कर सकते हैं, दीपक जला करके उसका त्राटक कर सकते हैं, अंगूठे का त्राटक कर सकते हैं। फिर आंवला का जूस अप्रतिम होता है। आंवला गाजर, आंवला और गाजर, उसमें विटामिन ए भी होता है गाजर के अंदर। गाजर अब तो पूरी दुनिया में 12 महीने ही मिलने लग गया। गाजर और आंवले का जूस और आई ग्रिड तो रामबाण है। आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी भी हम देते हैं। आंवले के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लो, 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम मोती पिष्टी, 2 से 4 ग्राम मिला करके इसमें वसंत कुसुमा कर 2-4 ग्राम और मिला दो और सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लो। 1 महीने में आंखें न दूर की न नजदीक की कोई दृष्टि कमजोर नहीं रहेगी, इतनी तेज हो जाएगी। वैसे तो सूरज चांद सबको ही दिखते हैं लेकिन अच्छे से साफ दिखा करेंगे लाखों किलोमीटर दूर का भी देख सकेंगे। तो खैर साक्षी जी आप जी। पूरी अच्छे हो जाएंगे। अनुलोम विलोम करना, सर्वांग आसन, हलासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और शरीर ज्यादा तीखी तली गरम चीजें मत खाना। जी। जितना भी जंक फूड फास्ट फूड है ये आंखों की रोशनी को कम करता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी अगला सवाल राजस्थान से रमेश का है। मेरा हर समय मुझे नज़ला रहता है और बहुत ज़्यादा जुकाम रहता है, दिमाग बारह बारह रहता है, क्या किया जाए स्वामी जी, कोई उपाय बताइए। ये रमेश जी पूरा दिमाग एकदम टनाटन हो जाएगा, तो ये करना है। भस्त्रिका, फिर कपाल भाती, अणु तेल नाक में डालो या सरसों का तेल ही हरियाणा की और राजस्थान की भाषा में बोलो तो नाक में ठोको थोड़ा ये बड़ा जबरदस्त होता है सरसों का तेल, अणु तेल। और ब्रोनकोम और स्वासारी, खाली पेट ब्रोनकोम ले लो, स्वासारी थोड़ा तेज होता है, स्वासारी और स्वासारी गोल्ड, ये 2-2 खा लो, एक खाली पेट, एक खाने के बाद ब्रोनकोम और स्वासारी। और थोड़े दिन तक दही छाछ नींबू चाट टमाटर चिकनाई थोड़े दिन बंद कर दो, ठंडाई, थोड़े दिन के बाद फिर खा पीना खाओ, मस्त हो जाओ। ये सर्दी जुकाम कफ नजला जिंदगी भर लोग ढोते रहते हैं। और नजला ज्यादा हो तो बाल भी सफेद हो जाते हैं, नजला ज्यादा हो तो दिमाग भी ठस हो जाता है, नजला ज्यादा हो तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कैपेसिटी भी कम हो जाती है, दौड़ नहीं पाते। मैं अभी भी 25 साल के जवान बेटा और बेटियों के साथ यंगस्टर्स के साथ जोड़ता हूँ और उनसे ज्यादा फिट रहता हूँ। ठीक है बेटे, अभी भी आके कुश्ती करनी हो तो अभी कर लूंगा तेरे साथ। इधर आ, यहाँ बैठ। इसमें कोई दो राय नहीं बहुत देर स्वामी होगी। जी, उधर से आपकी टुकड़ टुकड़ फिटनेस देख तो रहा है, अच्छे तू अच्छों देवता। को मात दे दे। स्वामी जी अगला सवाल भी ले लेते हैं। हाँ, कर्नाटक से जवान उर्मिला का लड़कों को सवाल है। ये रोज करना चाहिए। इधर आ, हाँ ये ये मेरे बाल हाँ, छिलका लोग कर्नाटक बहुत से चढ़ ले लो रहा है, आप उपाय दिखाइए। वापस आ। स्वामी जी उर्मिला का सवाल था, कर्नाटक से बाल तो- झड़ने की समस्या है, उपाय बताएं उनको। तो बाल झड़ने के लिए तो पहले ही बता दिया केश कांति एडवांस का इस्तेमाल करो और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी से बाल धो। और बेटा जब थक जाए तो बता देना। क्योंकि स्वामी जी यहीं तो से पकड़ थकने लिया वाले जबरदस्त नहीं है। बच्चा लगा मेरे को। वैसे स्वामी जी आज आप जिस धरती पे क्या नाम है हैं, आपका? राजन। अभी अभी थका मत। अब ऐसे ऐसे लेट ऐसे ऐसे लेट ऐसे
अब ऐसे कर, लेट करके कर, लेट जा, अब ऐसे कर। राजन सोच रहा होगा कहाँ बाबा जी के चक्कर में पड़ गया। लेकिन अच्छा बच्चा है, हाँ मेहनत कर रहा है। हाँ अब लड़कियों को बुलाने वाला हूँ, वो भी टुकर इधर ही देख रही है। स्वामी जी चल बेटा ये करो बटरफ्लाई। अच्छा स्वामी जी, ज्योत्सना तो बताएगी कल का टॉपिक क्या है, लेकिन आज आप जिस धरती पे है स्वामी जी, वो इतनी पावन धरती है क्योंकि आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी आजादी से सिंगापुर की धरती का एक जबरदस्त कनेक्शन है स्वामी जी। और आज वहां पर जब आप योग को लेकर गए हैं तो अपने आप में वो राष्ट्रवाद मुझे लगता है कि एक बार फिर से जुड़ गया उस धरती के साथ भारत का। हाँ ये धरती बहुत पवित्र है, इसके साथ हमारा रिश्ता भी बहुत पवित्र है। इंडियंस भी यहाँ बहुत है और खूब मालदार हो रहे हैं। सारे इंडियंस के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हेल्दी भी है, वेल्दी भी है और अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भूले नहीं है। यहाँ मैं देख रहा था हर 10 में से 1-2 भारतीय ही थे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान इधर ही आकर के बसा हुआ है। सब खूब आनंद कर रहे हैं। क्या बात है, सिंगापुर में भी भारतीयों का दबदबा है। स्वामी जी आप इन बच्चों को योग कराइए, तब तक मैं जल्दी से बता देती हूँ कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। योग कैसे आपकी बॉडी का रक्षक बनेगा, गार्ड बनेगा, योग का 100% फायदा कैसे मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप योग की क्लास कैसे करें, कब करें योग दिवस से पहले स्वामी रामदेव से सीखें। देखिए कल सुबह ठीक 7:56 पर योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी क्योंकि आज आप हमारे पास एक नया योगी भी आ गया है, क्या नाम है? एक बार जोरदार ताली बजा दो बस सब बच्चों। चलिए शरण के लिए तालियां। तो अब ऐसे ही हम 2 दिन तक यहीं तक डेरा जमेगा और योग होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।